फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पक्षियों को उनके सामान्य आकार के संदर्भ में छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज बर्ड्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजुअल साइज। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शुतुरमुर्ग, बी हमिंगबर्ड, सी बाज या डी कौवा। ए ऑस्ट्रिच, बी हमिंगबर्ड, सी ईगल या डी क्रो। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। बी हमिंगबर्ड है पहला, फिर उसके बाद आता है डी कौवा, फिर आता है सी बाज और अंत में है ए शुतुरमुर्ग। ये है सही क्रम, बी डी सी ए। अब देखते हैं बी डी सी ए में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया, सबसे कम समय। आइए बुलाइए, बुलाइए। थैंक यू। आंखें बंद हो गई। धाकड़ छतरानिया, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। नृत्य जो है ये एक प्रथा बन गई है आज के इस कार्यक्रम में। ये भी आ रहा, नाचते हुए आ रहा, बहुत अच्छा लगा। सर घूमर राजपूतों की शान है। हाँ और राजपूतों की उत्पत्ति है जी, घूमर। बिल्कुल तो बिल्कुल किसी भी शुभ अवसर पे घूमर बनता है। बिल्कुल सही कहा। और इससे बड़ा शुभ अवसर हमारी जिंदगी में नहीं होता। ठीक है जी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। देखिए सजनों, मेरे सामने हॉट सोफा पर विराजमान है जयपुर राजस्थान से धाकड़ छतरानिया। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा, आपका स्वागत तो हो गया बहुत जोर शोर से, और आपने स्वयं अपना स्वागत किया घूमर नाच करके। और अब हम चाहते हैं कि आप सब व्यक्तिगत रूप से अपना अपना परिचय दें सबको। खमागणी, मैं तेज कन्या राठौड़ हूँ जयपुर राजस्थान से, और आज अपने साथ लाई हूँ अपनी भांजी। सर मेरा नाम गरिमा शेखावत है, मैं जोधपुर से हूँ, मैं एक होम मेकर हूँ। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक होम मेकर हैं। पत्नी जी बोल दीजिए सर मुझे एक बार आप अपने मुंह से। उनकी हाँ, फलाण जी की। आप सबको बोलते हैं ना सर, जो भी आते हैं हस्बैंड वाइफ जो भी, पत्नी जी ऐसे बोलते हैं सर। आप पति जी, पत्नी जी। हाँ जी सर मुझे भी बोले। पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और अपनी भतीजी। सर मेरा नाम अंजलि राठौड़ है, मैं जयपुर से हूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, बहुत ही आपका सशक्त नाम है, जो शीर्षक है आपका धाकड़। तो ये नाम आपके मन में कैसे आया? सर अभी मैं आपको बताऊंगी तो शायद थोड़ा नहीं समझ में आएगा सर, मेरे लफ्ज जज्बात समझ में नहीं आएंगे। तो सर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो हमने बनाया है। If you allow us. हाँ बिल्कुल। please, कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? सामने मेरे फेवरेट 3 शब्द है लाइक, कमेंट एंड शेयर। वैसे तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन लोग मुझे एक इन्फ्लुएंसर की तरह जानते हैं। रील बनाना मेरा शौक ही नहीं, मेरा जुनून है। खमागणी, मैं तेज कन्या राठौड़ जयपुर राजस्थान से, पक्की शतरानी। मेरे लिए हॉकी का खेल भी जिंदगी की तरह है। जब तक गोल कंप्लीट ना हो, हार नहीं मानती। मैं एक माँ हूँ, बहू हूँ और बीवी हूँ। लेकिन केबीसी में मैं खुद की एक अलग पहचान बनाने आ रही हूँ। मैं गरिमा शेखावत, राजस्थान जयपुर से। मेरा निशाना आज तक ना कभी चूका है, ना मैं कभी चूकने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं अंजलि राठौड़, जयपुर राजस्थान से। मैं तेज कन्या अपनी भांजी और भतीजी के साथ बाकी सबको ये कहना चाहेंगे, बच के रहने हम धाकड़ छतरानियों से। आ रहे हैं हम।
वाह क्या बात है। ओहो, अलग अलग टैलेंट हैं आप तीनों के। सर कूट कूट के भरा है बचपन से, पैदाइश ही है। पर मौका नहीं मिलता सर, करे क्या। कुछ तो परिस्थितियां नहीं होती, कुछ घर वाले नहीं समझते। बस एक केबीसी उन्होंने समझा, बोला आ जाओ दिखा दो टैलेंट। और सर हमारे राजस्थान में बहुत सारा टैलेंट है और सर आज हम आपके सामने और भी टैलेंट लेके आए हैं। जी जी वो दिख रहा है हमको। आप सबका स्वागत, आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाए इनके लिए। अब एक एक करके हम सवाल पूछेंगे। हाँ जी सर। तेज कन्या जी, आपने ये वीडियो क्या बना रही थी आप? कोरोना टाइम में क्या हुआ कि सर कुछ काम करने को था नहीं मेरे लिए, तो मैंने देखा कि एक कुछ टिकटॉक चल रहा है, चाइना वाले अपने जैसा ही कुछ आइटम लेके आए हैं और मैं थी खाली, वेली जैसे कहते हैं आपकी भाषा में। तो मैंने देखा कि ये सब बच्चे बना रहे हैं, वो बढ़िया बढ़िया कैमरे से वो रील बना रहे हैं फोन से। तो सर मैं फ्री थी तो मैंने देखा कि कैसे क्या करते हैं इन दोनों की मदद से कि भाई इसको कैसे पोस्ट करना, कैसे रिमिक्स करना, कैसे क्या करना। शुरू हो गया। फिर देखा कि अरे वाह पूरी दुनिया यहाँ देख पाएगी, ये मंच अपने लिए बहुत बढ़िया है, तो वो ब्लॉक कर दिया मेरे आते। क्या करूं। जब टिकटॉक बंद हुआ तो इन्होंने रील स्टार्ट किया सर। दुनिया से ही बंद हो जाए, मैं तो चालू ही रहती हूँ। हाँ, मैं नहीं चालू, मैं तो लेडी मीठा बच्ची हूँ, मैं चालू रहूंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। सर। ऑलराइट गरिमा जी, हमने देखा कि आप हॉकी खेल रही हैं। जी सर। ये आपको लगाव कैसे हुआ और हॉकी कैसे आपने खेलना शुरू कर दिया? सर मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। मेरे पापा हॉकी खेलते थे सर, स्कूल में मैंने स्टार्ट किया और सर मैंने नेशनल्स खेला है हॉकी। वाह, नेशनल। यस वाह। सर। मैंने सर चक दे इंडिया जो टीम है ना, उनके साथ में फ्रेंडली मैच भी खेला है। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। और अंजलि जी, यस सर। अचानक न जाने क्यों हमें आपसे बहुत डर लग रहा है। क्यों न सर? जाने कब आप बंदूक निकाल करके मार देंगी। नहीं ये आपने राइफल शूटिंग कब आपको लगा कि आपको ये करना चाहिए? सर मैं कॉलेज टाइम में थी तब मैंने एनसीसी लिया था सर। तो सर एक कैंप था, उसमें मेरी निधि मैम ने मुझे बोला कि आपको शूटिंग करना चाहिए। सर मैंने फर्स्ट टाइम राइफल शूटिंग सब वहीं पे देखा और सर मैंने फर्स्ट टाइम में 2 सेंटीमीटर का एक ग्रुप बनाया सर। तो वहाँ से मेरी रुचि जागी सर। फिर मैंने एनसीसी में ऑल इंडिया जीवी मावलंकर कैंप और नेशनल कैंप्स खेले सर शूटिंग में, और तब से मैं बहुत खूब, वाह। ऑलराइट, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप तीनों से मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। नारी शक्ति के आप एकदम रूप हैं तीनों। एटम बम। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। ऑलराइट, खेल के जो रूल्स हैं वो तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आएंगे, उनका आप उत्तर देते जाइए और धनराशि मिलेगी। तो इसी के साथ चलिए खेल को शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप तीनों के साथ, धाकड़ शुभकामनाएं। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दाल बाटी चूरमा में बाटी आमतौर पर किस चीज से बनाई जाती है? What is the bati in dal bati churma usually made from? A. Vegetable, B. Milk, C. Dough या fruit, सब्जी, दूध, आटा या फल? आटा सर। सी आटा। सर प्लीज लॉक कीजिए। प्लीज ऑप्शन सी, आटे पे तल लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये है 2000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश उसी महाद्वीप पर स्थित है जिसमें भारत है? Which of these countries is located on the same continent as India? A. Uganda, B. Thailand, C. Colombia या D. New Zealand? थाईलैंड। युगांडा, थाईलैंड, कोलंबिया या न्यूजीलैंड? सर बी थाईलैंड को लॉक कर दीजिए। बी थाईलैंड पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। युगांडा जो है वो अफ्रीका में है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में, न्यूजीलैंड ओशियाना में एक द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया के दाहिनी तरफ। यस सर। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ऑलराइट, गरिमा जी और तेज कन्या जी और अंजलि जी, ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे। इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा किला दिखाई दे रहा है? ठीक है। Which fort is seen on this book cover? Can you see the picture, please?
जोधपुर जयपुर आमेर किला। यस सर। आमेर ही है ना? देख लिया? हाँ यस सर। जी। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये: ए आमेर फोर्ट, बी रेड फोर्ट, सी सिंधुदुर्ग या डी वेलोर फोर्ट। आमेर किला, लाल किला, सिंधुदुर्ग या डी वेल्लोर किला। सर ए आमेर फोर्ट। ए पे था लगाया जाए और ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत ही सुंदर है और आप तो कई बार वहाँ गए होंगे, घूमे होंगे। बारिश के मौसम में और भी ज्यादा सुंदर बहुत ज्यादा लगता है। खूबसूरत हो जाता है जी। हम भी कई बार गए हैं वहाँ पर और हमारे फिल्म की शूटिंग भी वहाँ कई बार हुई है। ये जो तस्वीर दिखाएंगे एक बार फिर से, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सड़क, हाँ सर। इस पे हाथी पे बैठ के जाते हैं लोग, यस सर। घूमने ऊपर जाते हैं। और उसके दाहिनी तरफ दिख रहा ना आपको दीवार है एक, यस सर। एक पिक्चर में हमको उधर लटका दिया था। अच्छा। हाँ हाँ, बांध बूंद के। और बहुत ही सशक्त मंदिर है इसके अंदर, देवी का मंदिर शीला है। देवी। हाँ शीला माता जी, ओके, ऑलराइट। तो ये जो चित्र है आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अब आ गया है चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में बैकस्टिक आमतौर पर एक अवैध शॉट माना जाता है? In which of these sports is backstick usually considered an illegal shot? ऑप्शन सुनिए: ए हाई जंप, बी क्रिकेट, सी हॉकी या डी बास्केटबॉल। सर सी को लॉक कीजिए। सी को हॉकी को लॉक कर दें। सी पे थर्ड लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और अब बजेगा बाजा। हमारी आज की जो जनता आई हुई है, इनके सामने एक प्रश्न आएगा। बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ये महाराष्ट्र से ही प्रश्न है। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। मेरा यह सवाल है, इनमें से कौन सी ट्रेन पुणे और मुंबई के बीच चलती है और यही नाम पुणे का एक प्रचलित नाम भी है? आपके ऑप्शन है: ए राजधानी एक्सप्रेस, बी डेक्कन क्वीन, सी झेलम एक्सप्रेस एंड डी हिमालयन क्वीन। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कि कौन विजयी हुआ विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 73। अरे वाह, बधाई हो आपको। तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम देवी जी? सविता मंगलगी। सविता जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत बधाई। आपको भी प्रणाम। ओहो, एक छोटा सा उपहार है आपके लिए। तालियां बज जाए इनके लिए। अच्छा सुनिए, ये सही उत्तर तो बताइए। डेक्कन क्वीन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। आगे चलते हैं खेल में, ठीक है? आएगा छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। MBBS डिग्री में S का अर्थ क्या है? What does the S in the degree MBBS stand for? ऑप्शन सुनिए: A साइंसेस, B स्टैटिस्टिक्स, C सर्जरी, D सोशियोलॉजी। ए होगा ना सर, सर्जरी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर सर्जरी, सी, ऑप्शन सी सर्जरी। ऑप्शन सी सर्जरी। हाँ सर। क्या करें, Sciences। लगाएं ताला? हाँ सर, लगा दीजिए। सी सर्जरी पे ताला लगाया जाए। अरे बाप रे बाप, नहीं सही है बिल्कुल जवाब। MBBS एक लैटिन टर्म है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो भी हिंदी मीडियम वाले। स्टैटिक्स ये तो नाम ही हमारे तो वो राबड़ी हो जाती है। और सुन रहे हैं कि आप नहीं,
ज्ञाननाथ जी, इनको लिए जरा सोच समझ करके प्रश्न रखा कीजिए। MBBS एक लैटिन टर्म है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस डिग्री में अंडर ग्रेजुएट्स को दोनों ही क्षेत्र में बेसिक ट्रेनिंग ये दी जाती है, MBBS। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। इस चित्र में दिख रही महिला के पति कौन है? Who is the husband of the lady seen in this picture? तस्वीर दिखाई जाए। राबड़ी। सर नाम लिया और देख लिया। जी जी। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, और आपके ऑप्शंस हैं ये: श्री नीतीश कुमार, बी श्री लालू प्रसाद यादव, सी श्री शरद पवार, या डी श्री नवीन पटनायक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्री लालू प्रसाद यादव। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। अभी पहले बोला था राबड़ी। मेरी फेवरेट है राबड़ी, जो राजस्थान में बनती है। जी हाँ। पर ये राबड़ी मतलब मुझे हमको नहीं। खाने की होती है सर हमारे तो। सर जी हाँ, सही है। हाँ सर मेरी आपने favorite सर है, आप इसलिए वो आ जयपुर गई। आए थे, आपने ट्राई किया राबड़ी डिश? सर ट्राई मतलब बहुत खाया है हमने। राबड़ी है ना? खाए सर हमारा आप? भी फेवरेट है राबड़ी। राबड़ी है ना? खाए सर आप? कौन सी वाली सर? राबड़ी के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब आप टाइप हमको नहीं पता है, मुंह मीठा हो जाता है, बस हम समझ गए राबड़ी आ गई। तो ये जो चित्र देखा आपने देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, और हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा के एक जिले का नाम इनमें से किस नदी के नाम पर है? A district in Haryana is named after which of these rivers? ऑप्शन सुनिए: ए यमुना, बी नर्मदा, सी कोसी, या डी ब्रह्मपुत्र। उसी जिला है। मोस्ट सुटेबल मुझे तो कोसी लग कोसी लग रहा है। कोसी है। यमुना सर। क्या करेंगे? हाँ यमुना एक को लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो हरियाणा उधर से। ऑलराइट, ये यमुना South कह side रहे हैं, ताला लगा जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। हरियाणा में यमुनानगर जिला है। यमुनानगर नगर कहाँ सर? यमुनानगर जिला है। यमुना कुछ इस राज्य से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी, जैसा कि Yes, आपने sir. अभी बताया। अंजलि जी और गरिमा जी, क्या बचपन से ही आप तेज कन्या जी के नजदीक रही हैं, पास रही हैं? सर ये बोलते ना सर, ये हमारे घर का रणबीर सिंह है सर, लेडी रणबीर सिंह। ओह, सर बताऊं क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अतरंगी कपड़े पहनती है सर, बहुत कुछ भी कर लेती है, चलते फिरते जो उनके क्या मन बोला? में फिर आता से है। एक बार बोलिए, बहुत सर, अच्छा लगा। क्या तुलना की है आपने? सर लिटरली। और रणवीर सिंह जी अगर ये कार्यक्रम देखेंगे एक और सर उनकी तरह ही एनर्जेटिक है। एनर्जी हाँ, लेवल अच्छा, सर अच्छा। मतलब बहुत हाई है। अपनी एज को बिल्कुल नहीं कि मैं जिस एज की हूँ, नहीं। शी इज ओनली स्वीट नहीं, वो रंग 16। बिरंगी वाली बात ज्यादा अच्छी थी। और सर एक होते ना कूल आंट, जो सबके घर में कूल आंट होती है सर, ये वो है सर हमारे लिए। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। और अभी गर्मा जी आप कह रही थी कि बचपन से ही ये बहुत ही अनोखी रही हैं, पर अनोखी क्यों है? एक महिला का हक होता है कि वो जो चाहे करे अपने मन से, और कई बार समाज जो है वो अड़चने बीच में डालता है, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की, आपने जो किया अपने मन से किया। आपको बहुत बहुत बधाई। अपने मन से ही कीजिएगा आप आगे भी। सर मन से किया तभी तो यहाँ पे हूँ। जी जी। बाकी लोगों की सुनती कि नहीं नहीं तुम इतने साल से जा रही हो, नहीं हो सकता, तुम नहीं कर पाओगी, ये नहीं होगा। जी जी जी। जैसे पीयर में होते हैं तो आपको माँ बाप की, भाइयों की सुननी पड़ती है कि आपको ये करना है, ये बनना है। बस शादी होने के बाद में ससुराल फैमिली से कि आपको ये बनना है, ये बनना है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि चलो हमको ये करना है, अलग करना है, तो हम कर लेते हैं। और मैं तो सर मुझे तो अभी भी क्या वो बंधन है आपके जीवन में? नहीं सर, एक सबके लिए होता है सर।
पर जो गलत नहीं है तो उसके लिए मतलब मैं उस बंधन को नहीं मानती हूँ। अपने अधिकारों का मैं तो खुल के मतलब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हाँ, जी, रील खुल पे के कोई आपका बैन नहीं है, कोई अधिकार एज का बैन नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ जो भी कर देती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2023) में जैसलमेर में आयोजित भारतीय और मिस्र की सेनाओं के विशेष बलों के बीच पहले संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? What was the name of the first joint exercise between the special forces of the armies of India and Egypt conducted in Jaisalmer in the year 2023? Option सुनिए। A. Earthquake 1, B. Tsunami 1, C. Flood 1 या D. Cyclone 1? ये मैंने अभी अभी पढ़ा था सर। प्लीज Earthquake 1, tsunami 1, flood 1, cyclone 1। सर ये मुझे आता है हाँ जी, सर। प्लीज लॉग ऑप्शन डी साइक्लोन 1। साइक्लोन 1 पे कह रहे हैं, डी पे थोड़ा लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। ये जो एक्सरसाइज थी ये 14 दिनों तक चलने वाला है। ये अभ्यास जनवरी में किया गया था यस सर। और मिस्र यानी कि इजिप्ट और भारत दोनों में रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और इसलिए इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं के बीच नॉलेज शेयर करना था। यस सर। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से क्या निकुंभिला नामक स्थान पर घटा था? According to the Ramayana, the location for which of these was a place called निकुंभिला? ऑप्शन सुनिए। ए. इंद्रजीत का यज्ञ यानी इंद्रजीत यज्ञ, बी. देवी सीता का अपहरण, सी. जटायु की मृत्यु या डी. कुंभकर्ण की मृत्यु? कुंभकर्ण की मृत्यु, जटायु की मृत्यु, देवी सीता का अपहरण या ए. इंद्रजीत का यज्ञ? इंद्रजीत यज्ञ, देवी सीता किडनैपिंग, जटायु's डेथ या कुंभकर्ण's डेथ? लाइफलाइन ले सकते हैं हम लोग। अब 25 सेकंड बचे हैं, बोलिए सर क्या ये लग रहा है इंद्रजीत का यज्ञ। क्या करना चाहेंगे? सर लो कर दीजिए एक। लॉक कर दें इसको? Yes, ओके। ए. इंद्रजीत यज्ञ यानी कि इंद्रजीत का जो यज्ञ है उस पर ताला लगाया जाए। अरे बधाई हो, एकदम सही जवाब। वाह। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था। चेक आ गया इनके नाम। चेक हो गया। 3,20,000 रुपए का चेक। मेरे नाम का चेक है सर। हाँ, आपके नाम से है। पहली बार मिला है सर चेक। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। निकुंभिला एक गुप्त स्थान था यस सर, यज्ञ की। जहां अगर रावण का पुत्र इंद्रजीत यज्ञ पूर्ण कर लेता तो वो अजय हो जाता। हालांकि यज्ञ पूरा होने से पहले ही लक्ष्मण जी ने उसे मार दिया। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपया जीत लिया आप लोगों ने। थैंक यू। ये संकेत है किसका? सुपर संदूक का है। और ये आ गया है सुपर संदूक। सुपर संदूक के बारे में तो आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सर मैं तो सोच के आई थी कि मुंबई में मैंने खाना पीना खाया, खूब घूमा, जी, जी। स्टाइलिश कपड़े पहने, बहुत सारे डिशेस खाए अलग अलग। तो खाना तो सर बहुत हो गया। मैं तो ये सोचे बैठी सुपर संदूक आएगा तो आपके साथ डेट पे जाना है सर। वो अधूरा है सर। आप वो कर दीजिए, मैं 10 के 10 अकेली बता दूंगी, इनको चुप करा दूंगी। देखिए, डेट जो शब्द है ना उसके कई मायने होते हैं। सर कोई सा मायना जो आपको अच्छा लगे। खजूर, खजूर खिला देंगे आपको। कोई बात नहीं सर, खजूर भी तो सुबह खजूर भी खाते हैं ना सर, सुबह 4 बजे। 4 बजे आप खजूर खिला दीजिए, डेट हो जाएगा। हमारी उम्र जो है ना वो अब डेट वेट के लायक नहीं है। सर आप तो हमसे ज्यादा नौजवान। क्या सर आप नहीं, कैसे नहीं, बात कुछ कर नहीं रहे हैं सर। सर?
सर आपको देखे तो हम अपने आप को कभी समझते ही नहीं कि उम्र हो गई है। अच्छा, ये दिल खुश करने वाली बातें हैं, हम इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। और पहले आप देखिए 10 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, ठीक है फिर सर। डेट वेट के बारे में सोचेंगे। ठीक है सर। तो महिलाओं के साथ बहस नहीं करना चाहिए कभी। ये तो सर मेरे को बोलने नहीं दे रहे, फिर भी चुप रहना, बहुत बोलती हूँ, चुप रहना, बहुत बोलती हूँ। Alright. अच्छा, और तैयार हो जाइए, सुपर संदूक खेलने Yes, वाले sir. हैं। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। Alright. तो तेज कर लीजिए, 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, सैटर्न, यूरेनस, सर, डी शनि। करेक्ट। Yes, sir. 2023 में इनमें से कौन सी रेस भारत में आयोजित हुई थी? फार्मूला वन। रॉन्ग। नेक्स्ट, समुद्र सिंह या सी लायन किस प्रकार का जीव है? स्तनपाई, सरीसृप? मैमल सर, मैमल। हाँ, बिल्कुल एक सही। स्तनपाई। नेक्स्ट, एक्रोपोलिस संग्रहालय के शहर में स्थित है? पास। न्यूयॉर्क, एथेंस, पास। नेक्स्ट, कार का इनमें से कौन सा भाग हमेशा सामने की ओर रहता है? डी हेडलाइट। दरवाजा। डी हेडलाइट, हाँ बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में इनमें से किस देश का दूतावास 2023 में बंद हो गया था? यूके, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएसए? पास सर। पास। नेक्स्ट, इनमें से क्या 48 को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है? 8, 12, 16, 18? सर डी 18। सही कहा। नेक्स्ट, दीवार फिल्म में किस अभिनेता ने यह प्रचलित वाक्य कहा था, मेरे पास मां है? शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर? ए शशि कपूर। सही। नेक्स्ट, उड़ीसा की काई चटनी में कौन सा कीट होता है? मच्छर, झींगुर, चींटी, मधुमक्खी? झिंगुर हो सकता है। सर सी चिंटी। चींटी सही। नेक्स्ट, 2023-24 आईएसएल सीजन के उद्घाटन मैच का आयोजन किस शहर में हुआ था? कोची, बेंगलुरु, पास। मुंबई, कोलकाता? समय समाप्त हो गया है। हाँ हाँ हाँ, आपको बता दें एक चीज पहले, जो शायद आपको पसंद ना हो, कि जो डेट का मौका था वो गायब हो गया। लेकिन आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है लाइफलाइन। और 60,000 रुपया जीत गए। क्योंकि आपकी सभी लाइफलाइन जीवित हैं, तो उसको फिर से जीवित करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो ये 60,000 आपके जो है ना, ये आपके अकाउंट में चले जाएंगे। यानी 3,20,000 जीता आपने, उसमें 60,000 जोड़ दीजिए, 3,80,000 हो गया। ठीक है। और ये जो 60,000 रुपये हैं, ये एक डिजिटल ऐप है। ये देखिए, तेज कन्या राठौड़ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 1, 2, 3 60,000 रुपया आप दिया, ओके हो गया, कंफर्म किया और ये 60,000 पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। आपकी पहली कमाई में देखिए कितना कुछ जुड़ता चला जा रहा है तेज कन्या जी, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। समय ही समय आपके पास, क्योंकि ये बादुमती जी अब शांत हो जाएंगी। ये जो अगला प्रश्न है ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है, यानी अगर आप कुछ गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा के लिए इनमें से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक पति पत्नी की जोड़ी और उनकी बहू ने किया है? Which of these constituencies has been represented in the Lok Sabha by a husband-wife pair and their daughter-in-law? ऑप्शन सुनिए। ए फूलपुर, बी अमेठी, सी रायबरेली, डी लखनऊ। फूलपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ। समय समय आपके पास, इत्मीनान से सोच लीजिए। तीनों लाइफलाइन है, कहीं आपको कष्ट हो तो लाइफलाइन का उपयोग किया जा सकता है। रायबरेली से तो कांग्रेस हमेशा लड़ती है, राहुल लड़ते हैं हमेशा। रायबरेली से तो राहुल गांधी हमेशा लड़ते हैं। राहुल गांधी की शादी तो हुई नहीं है। सोनिया गांधी और उसका हस्बैंड, लेकिन बहू नहीं है। रायबरेली से और कोई याद है? लखनऊ से
लखनऊ से हस्बैंड वाइफ और ये यूपी से पति पत्नी की जोड़ी में इसकी बहू है। हाँ बहू बेटा बेटा और बहू है, वो तो डिम्पल यादव और वो मतलब एक समाजवादी पार्टी वाले वो, लेकिन वो है लखनऊ से है ना, वो यूपी 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 तो हाँ, तो उनमें बहू तो है नहीं, मतलब सास हस्बैंड वाइफ बहू। आपके पास 3 लाइफलाइन है। अगर आपको लगे कि रायबरेली से तो आपको कष्ट हो रहा हो तो लाइफलाइन का प्रयोग किया जा सकता है। मिलिट्री लाइफलाइन एक तो फिर विधानसभा का राजनीति वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऑडियंस पोल ऑडियंस पोल करेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी, रायबरेली को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। 59%, 59% दिया है। 4, 5 और 32 बाकी तीनों को मिला है। सी रायबरेली को लोग सी रायबरेली पे कह रहे हैं, ये ताला लगा दो। और बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। हे, हे। ये एक नया तरीका है धन्यवाद बोलने का। यस सर, हमने प्लानिंग बनाई थी यूं करने की। ऐसे ये भूल गए सर, मैंने अकेली नहीं किया, आप फिर से करते हैं। अब फिर एक बार 1, हाँ, 2, 2, 3 3 एक्शन। लोकसभा में रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पति श्री फिरोज गांधी और उनकी बहू श्रीमती सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा है और वो जीते हैं वहां से। Yes, sir. ओके, ध्यान आपका आ जाए खेल की ओर और आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस प्रकार के कपड़े का नाम किसी देश की राजधानी के नाम पर रखा गया है? Which of these types of fabrics is named after the capital city of a country? Options सुनिए। A, muslin, B, damask, C, georgette, D, brocade। सोच लीजिए कि इन नामों में से कौन सा नाम जो है वो किसी देश की राजधानी के नाम पर रखा गया है? मुझे मसलिन लग रहा है। मसलिन कोई कैपिटल कौन सी है? किसी कैपिटल कैपिटल तो मुझे किसी का नहीं पता सर। ये तो सारे कपड़े ही लग रहे हैं मेरे को तो। मसलिन, जॉर्जेट, जॉर्जेट भी हमारे होता है, ब्रोकेट भी होता है। जॉर्जेट ब्रोकेट दोनों नहीं। मसलिन लग रहा है मेरे को सर। दमस्क, हाँ, अब किस देश की राजधानी है वो नहीं याद है, पर सर दमस्क राजधानी देश है। ओके, तो सर मुझे, मैं डी की तरफ जाना चाहूँ, बी की तरफ बी की जाना तरफ। चाहूँ। ओके, दमस्क। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। सोच समझ के बाद कंप्यूटर महाशय बी दमस्क को कह रहे हैं कि इस पे ताला लगाया जाए। तो आपने जब ये सोचा तो आपने क्या सोचा कि ये कौन से देश की राजधानी हो सकती है या राजधानी हो सकती है? सर ऐसे याद नहीं आता, पर हाँ दमस्क मैंने पढ़ा है कि देश है। अरेबियन कंट्री, मे बी सम अरेबियन कंट्री, मे बी। सर मसलिन, जॉर्जेट, ब्रोकेड ये तो नहीं है, नाम ही नहीं सुने मैंने कोई देश के या राजधानियों के नहीं सुने। तो सर दमस्क पढ़ा है मैंने, किस चीज़ के लिए पढ़ा है, पर सर पढ़ा है आप? हाँ सर, हाँ सर पढ़ा है। और जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा है, हाँ। बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही जवाब है। दमस्क जो है वो एक पैटर्न वाले कपड़ा होता है, उसमें पैटर्न बना होता है। और उसका नाम जो है यूरोपीय मध्य युग में डमास्कस, दमस्कस, जो कि सीरिया की राजधानी, सीरिया देश की राजधानी डमास्कस में उत्पादित फाइन पैटर्न फैब्रिक्स पे ये लिया गया। बहुत बारीक तरह के उसके ऊपर पैटर्न बनते हैं। सर मैं उसको गलत पढ़ती थी, मैं दमिश्क, मुझे दिमाग में वो था, मैंने कहा दमिश्क तो नहीं, ये तो दमस्क है, हाँ। इसलिए बाकी सीरिया की राजधानी तो पता था सर। ओके, 12,50,000 हो गए आपके।
बहुत बहुत बधाई। और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी है और अगला प्रश्न आएगा 25 लाख रुपयों के लिए। ये है 13वां प्रश्न और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत ने 2008 में किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए 123 समझौता किया था? With which country did India enter into the 123 agreement for civil nuclear cooperation in the year 2008? 123 agreement, ये agreement का नाम है और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जापान, बी फ्रांस, सी यूएसए, डी रशिया। जापान, फ्रांस, अमेरिका या रूस? परमाणु में तो अमेरिका देश सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग है, ओके तो अमेरिका ही लग रहा है। रशिया के पास है रशिया के पास 5000 मिसाइल से परमाणु मिसाइल पर असैन्य का पता परमाणु, नहीं। हाँ, असैन्य परमाणु है रशिया। सिविल न्यूक्लियर ऑपरेशन, सिविल न्यूक्लियर, हाँ कोई आइडिया नहीं मुझे। जापान, लेकिन सबसे ज़्यादा मिसाइल्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के पास 5000 से ज़्यादा। सेकंड नंबर अमेरिका के पास, लेकिन इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर मेरा तो अमेरिका पे ध्यान जा रहा है क्योंकि अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग देश है, उसके पास में परमाणु वगैरह सब है। ध्यान सर उधर ही जा रहा है पूरा। मुझे फ्रांस लग रहा है। इसको फ्रांस लग रहा है, इसको रूस लग रहा है। एक ही बचा है, वो भी बोल दीजिए। सर सी पे अमेरिका पे ताला लगा दीजिए, वो स्ट्रॉन्ग है, हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग सोचने है। के बाद कह रहे हैं सी यूएसए पे ताला लगाया जाए। जय खाटू श्याम। आप क्या बोल रही थी अंजलि जी? फ्रांस कह रही थी। आप फ्रांस बोल रही थी और आप? रशिया, रूस। आपको मालूम है कि फ्रांस और रूस के साथ भारत का बहुत निकट संबंध है। यस सर, डिफेंस का बहुत जहाज खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और ये जो परमाणु है ये तो न्यूक्लियर वेपन है। हालांकि हम लोग चारों देशों में बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये जो असैन्य परमाणु सहयोग है ना 123 एग्रीमेंट, ये यूएसए के साथ क्या बात है, वाह, वाह, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अनुमान लगाया। बहुत बहुत बधाई आपको तेज कन्या जी। थैंक यू सर। परमाणु सहयोग के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देशों के साथ 123 एक समझौता करता है। ये नाम अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम की एक धारा से आया है। आपकी पुत्री यहाँ आई हुई है। यस सर, मुमल अभी इनको टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, ये भावुक हो गई हैं बहुत। जी। हाँ अगर सर। आप माता जी को कुछ कहना चाहें बोल दीजिए अभी। आई लव यू माँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है तेज कन्या। थैंक यू सर। अब आ गया है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यस सर। ये है 14वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित, सर यानी अगर आपने इन दोनों लाइफलाइन का सही उपयोग किया तो 1 करोड़ रुपए आप लोग जीत सकते हैं आज। ठीक है? सर करोड़पति बनने आए तो हाँ हाँ बिल्कुल। 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संगीतकार ने पंडित नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण से प्रेरित एक रचना के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन का ग्रैमी पुरस्कार जीता था? Which of these musicians won the Grammy for Best Instrumental Composition for a work partly inspired by Pandit Nehru's Tryst with Destiny speech? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चार्ल्स लॉयड, बी एरिक डोल्फी, सी जो लुवानो
D. Ted Nash. A. Charles Lloyd. B. Eric Dolphy. C. Joe Lovano. D. Ted Nash. देखो, एरिक और टेड मुझे नए नाम लग रहे हैं। नए लाइफलाइन को खाली मत आज- छोड़िए। जी। आज के समय के हिसाब के नाम लग रहे हैं। चार्ल्स और जो पुराने लग रहे हैं। मैं मेरा बता रही हूँ, श्योर नहीं। जो और चार्ल्स पुराने नाम लग रहे हैं क्योंकि ये पुराने। टेड और एरिक नए नाम हैं, थोड़े से 90s 20s के नाम हैं। बट हो सकता है ना इंस्पायर अभी अभी क्यों इंस्पायर, ये तो इनसे इंस्पायर हुआ था। हाँ, तो पहले किया है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये अभी क्यों वो इससे इंस्पायर मे बी पॉसिबल। थोड़ा सा देखते हैं। 2 लाइफलाइन है अभी भी जीवित। वीडियो कॉल अ फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड और डबल टी। सर लाइफ लाइन लेंगे। ओके, कौन सी? सर फोन है फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके, जी, सर। ये है फोन अ फैमिली फ्रेंड। इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम। ज्ञाननाथ जी हैं, चटाक जमाइसा है और बनी राजा है। किनको फोन लगाया जाए? सर जमाइसा, चटक जमाइसा। जमाइसा, हाँ अच्छा। हाँ, सर। चटक। चटक जमाइसा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। इनका शुभ नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर राठौर। चलिए। चटक जमाइसा जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर प्रणाम, धन्यवाद। हमारे इस जीवन में आपसे मिलने का मौका मिला, बात करने का। आपका जो इमेज है वो भी थोड़ी सी देर में आ रही है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है, तो उसी के अनुसार हम ठीक, आपसे ठीक। बात कर रहे हैं। धाकड़ क्षत्राणियां जो हैं, जो हमारे परिवार का जो एक स्पेशल ये एपिसोड चल रहा है उसमें पहुंची हुई है, हॉट सीट पर है, यानी हॉट सोफा पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो उनकी आप पढ़ेंगी। जी सर। तेज कन्या जी, आप सवाल पढ़ेंगे। तेज कन्या जी जो है, ये एक प्रश्न पढ़ेगी आपके लिए। उत्तर बताना पड़ेगा आपको 45 सेकंड के अंदर। जी सर। तो अगली आवाज तैयार हो जाइए। अगली आवाज है तेज कन्या जी की। तेज कन्या जी, आपका समय शुरू होता है। आप इस संगीतकार ने पंडित नेहरू की ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण से प्रेरित एक रचना के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन का ग्रैमी अवार्ड जीता। चार्ल्स लॉयड, एरिक डॉल्फी, जो लोवानो, टेड नैश। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण से प्रेरित रचना के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कंपोजिशन का ग्रैमी पुरस्कार। बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल का ग्रैमी पुरस्कार चार्ल्स लॉयड, एरिक डॉल्फी, जो लोवानो, टेड नैश। मुझे कोई इसका अंदाजा नहीं। अब परिस्थिति थोड़ी सी कठिन हो गई है। एक लाइफलाइन बची हुई है, लेकिन इसमें यह होगा कि अगर आपने इसको लिया तो आप क्विट नहीं कर पाएंगे। यदि अभी आप चाहें तो 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आपको मिलेगा। चलो, बहुत बड़ा रिस्क है, नहीं खेलना चाहिए, क्विट कर दो। क्योंकि मुझे टेड नैश भी लग रहा है। कोई आइडिया नहीं अपने को म्यूजिशियंस का, बट इंट्यूशन करता है तो फील होता है कि टेड नैश। गेस वर्क यहाँ पर नहीं चलता है। यस, बिल्कुल सर। इस स्तर पर आकर के निश्चित होना चाहिए कि यही सही उत्तर है। ठीक है सर, क्विट करना क्विट चाहिए। करेंगे आप? यस सर। ऑलराइट। मेरा ऐसा मानना है कि आप सही करें, क्योंकि अगर आपको कोई भी अनुमान नहीं है इसका, नहीं, कोई अनुमान नहीं तो बेहतर यही है कि आप क्विट कर जाए। यस सर। ये अंतिम निर्णय है आपका। यस यस सर। ऑलराइट। तो 25 लाख रुपए आप जीते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 25 लाख रुपए छाप दिए हैं। ओके किया, कंफर्म किया, और ये 25 लाख रुपए अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। जैसा कि आपने देखा, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको, धाकड़ क्षत्राणियां। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे, किसी एक को आप गेस कीजिए, क्योंकि हमें उत्तर बताना है। चार्ल्स लॉयड। चार्ल्स लॉयड। ए, चार्ल्स लॉयड पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता।
सही उत्तर है टेड नैश। सर मेरा दिमाग और शायद आपने भी एक बार कहा था टेड नैश, लेकिन यही आया देखिए वो मेरा ऐसा अनुमान है कि आपने सही किया। 25 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम होती है। यस सर। टेड नैश ने अपनी रचना स्पोकन एट मिडनाइट के लिए 2017 में बेस्ट इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन का ग्रैमी उन्होंने जीता था। उनके इस एल्बम में 8 ग्लोबल लीडर्स का उल्लेख है। इस कॉम्पोजिशन में पंडित नेहरू ने के भाषण का कुछ भाग भी मौजूद था। ये जो कॉम्पोजिशन बना उसमें उनकी आवाज है, पंडित जी की आवाज उस कॉम्पोजिशन में। ऑलराइट,